नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरकारी पेंशनर को दोस्तों बड़ा तोहफा जो मिला है। 25,000 रुपए तक दोस्तों छूट भी मिलेगा और 60% पेंशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स देने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ा सौगात दे दी है। बहुत सारे कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दोस्तों इन बातों की जानकारी नहीं है कि जिससे काफी नुकसान होता है। और चलिए दोस्तों खबर विस्तार से जान लेते हैं। कर्मचारी पेंशन भोगियों के साथ टैक्स पेयर के लिए स्टार्ट डिस्कशन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उनको मिलेगा जो नए टैक्स रिलीज का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम की जो स्टार्टर्स डिस्कशन है उसकी लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। सरकारी पेंशन को दोस्तों बड़ा तोहफा। बजट 2024 वित्त मंत्री एक और बड़ा ऐलान किया जिसके बाद कई सारे कोई बात नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको बता दें कि दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनरों के लिए किया गया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की दोस्तों। जो उसकी लिमिट थी उसको बढ़ा दी है। फिलहाल फैमिली पेंशन की छूट जो है 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन लाभ लेने के लिए पेंशन सालाना 25,000 रुपए तक टैक्स का छूट उठा सकते हैं। 15,000 सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी जिसको बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा 2024-25 के वित्त वर्ष से दिया जाएगा। यह लाभ पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। फैमिली पेंशन क्या है? सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। इसके साथ ही उसको हर 6 महीने पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के रूप में आजीवन मिलना चाहिए। इसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़ने वाले के महंगाई भत्ते के रूप में सरकार आजीवन मिलता है। इसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़ाने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग आने पर उसकी पेंशन में संशोधन किया जाता है और इसी प्रकार फैमिली पेंशन पर वह पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मृत्यु को दोस्तों होने के बाद परिवार पेंशन को पेंशन के रूप में दी जाती है। फैमिली पेंशन के लिए तो कौन हकदार है? 2024 की पहली तक किसी कर्मचारी की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी। ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। मृतक कर्मचारी या पेंशन भोगी की विधवा को पेंशन दिया जाता है। मृतक कर्मचारी या पेंशन भोगी की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जाता है। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पति को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा नहीं है तो उसके माता पिता को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसके साथ अगर कर्मचारी का विधवा भी नहीं है तो बच्चों को दोस्तों फैमिली पेंशन दी जा सकती है। कितना मिलता है फैमिली पेंशन में? सीसीएस पेंशन 1972 इसके नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसकी बेसिक 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु सेवा में रहते हैं तो ये तो दोस्तों हो जाती है। ऐसे में परिवार की बेसिक वेतन का 50% पूरे 10 सालों तक दिया जाएगा। 10 साल के बाद पूरी होने के बाद दोस्तों 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान दोस्तों कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में 2 नियम हैं। पहला नियम है अगर रिटायर होने के 7 साल के अंदर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है और पेंशन भोगियों का पेंशन मिल रहा है वो वहीं पेंशनरों के ऊपर परिवार को दी गई। इसके साथ ही भत्ते का भुगतान भी किया गया। दूसरा नियम अगर रिटायरमेंट होते हैं 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो इसके परिवार को 30% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर इस केस में पेंशन नहीं बढ़ती है तो दोस्तों बढ़ के भी नहीं मिलेगी।
फिलहाल दोस्तों अगर इसमें कुछ नया अपडेट आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।